आज का विषय है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सेकंड लेक्चर है इसका, टोटल 4th लेक्चर है। कल एक बच्चे ने पूछा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को एग्जांपल से समझाइए। पहले मैं वो समझा रहा हूँ। ए यदि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स ये है, ये हो गया इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी सभी एलिमेंट्स का कंजुगेट कर दो। ये क्या ले लिया मैंने, सबका कंजुगेट। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, ये होगा ए थीटा ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? 3 - 4 आयोटा + 6 1, 2 + आयोटा -7 + आयोटा 4, -4 आयोटा -3 - 2 3 + 3 आयोटा। ठीक है, कल के रिजल्ट से आगे चलते हैं। कल हमने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये जो प्रॉपर्टी थी ना बच्चों, ये वाली, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इससे आगे चल रहे हैं। अब ये कि मैट्रिक्स में एक बहुत अच्छी बात है जिसका नाम क्या है, उसमें ऊपर चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। कैंसलेशन लॉज होल्ड गुड in case of addition of matrix। कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। कैसे? a + b = a + c, इसका मतलब यहां पर है b = c। यहां पर आपका लेफ्ट वाला ये कट रहा है, दिस कैंसलेशन लॉ इज नेम्ड एज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। नेक्स्ट, a + b = c + b, इसमें राइट कट रहा है b, तो a प्लस, ये है कौन सा? राइट कैंसलेशन लॉ। यदि a + b = c + a, ये a इस a के साथ कट रहा है। अब ये आपको कैसे पता लग रहा है? ये क्योंकि हमने बताया था कम्यूटेटिव है, मैट्रिक्स एडिशन इन कम्यूटेटिव। a आ गया जरा c पे j से कट जाएगा। इस ऐसे कैंसलेशन लॉ को हम बोलते हैं एंटी कैंसलेशन लॉ। तो इसमें तीनों कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। करेक्ट? किसी को डाउट मेरे को होना नहीं चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन करे, मैं करता हूं एक्सप्लेन। ए एक मैट्रिक्स है aij m × n। बी एक मैट्रिक्स है जिसको लिखा आपने bj, लिख तो इसको भी हम ऐसे ही सकते हैं bij p × q। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होती है? फर्स्ट, दिस n शुड बी इक्वल टू p, दिस n शुड बी इक्वल टू p। ये n क्या है? जैसे हम कहें ना 2 × 3 की मैट्रिक्स, तो 2 रो और 3 कॉलम। इधर 3 × 4
3 रो और 4। तो यहां पर कितनी चीजें हैं? 1 2 3। ये पहले वाले से गुणा होती है, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ। ये जो 3 टिक किए मैंने, ये है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पर जो 3 टिक किए नंबर ऑफ रो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है जो आपने क्लास +2 में पढ़ी हुई है। तो जर्नल लिखते कैसे हैं? यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है ए बी, तो पिछले इस केस में तो उसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस क्या होगा। यदि हम इसको C कहें तो C की जो कोई भी एंट्री i kth के नाम से हम लिख रहे हैं, वो कैसे निकलेगी? समेशन j इक्वल टू 1 to n aij bj के। ये मल्टीप्लिकेशन करने का स्टैंडर्ड तरीका है। कई बच्चों के माइंड में होता है कि ये जो है हमने आई जे लिखा था और यहां जाके सर ने जे के लिख दिया। बच्चों ऐसा क्या है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। A11 A12 A13 A21 A22 A23 B11 B21 B31 B12 B22 B32 B13 B23 B33 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। ये इसके क्या हो गया? सेम। मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। अब जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ऐसे करते हैं। A11 की मल्टीप्लिकेशन B11 के साथ, A12 की मल्टीप्लिकेशन B21 के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो बड़े ध्यान से देखो कि लास्ट वर्ड यहां क्या देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन आई वो ये आएगी। ये चीज सेम, ये चीज सेम और ये चीज सेम। ये जो पहला वर्ड है ना सबका, ये बताता है कि प्रोडक्ट कौन सी जगह पर जाएगी? सी की पहली रो में। और पिछला क्या बताता है? सी के पहले कॉलम। यदि हम ये कर ले, ये इसको इसके साथ कर दे, सॉरी, A21 B13 A22 B23 A23 B33 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 था। इसका पर्पस यहां तक चलता है। ये इसको हम जेब के लिए चलाते हैं। जे इज इक्वल टू 1 2 3 2 2 2। दिस आंसर विल कम्स टू C2 3 3 3। तो प्रोडक्ट में कहा जाएगा C2 3 पर जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। किसी को कोई डाउट? शायद तो नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें एक दो चीजों पर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 है और ए बी का ऑर्डर 5 क्रॉस 7 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? बी का ऑर्डर क्या होगा? देखो, ए का ऑर्डर 5 क्रॉस 3, मल्टीप्लीकेशन होने के लिए ये सेम होना जरूरी थी। यहां आ गया 3, यानी कि इसके कॉलम और इसके रो। अब जो इसका आंसर आता है बी का, वो 5, और जो यहां है वो यहां कितना है? 7। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ बी शुड बी 3 क्रॉस 7। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं। मैं एक बात यहां पर बताना भी चाह रहा हूं। आपके के पास ये मैट्रिक्स ए थी और ये मैट्रिक्स क्या थी? बी थी।
जब आपने ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करी तो टोटल एंट्री आंसर में कितनी आई? सी में 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस 3। ये कैसे पता लगता है? यदि m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p की है, तो जो रिजल्ट होगा प्रोडक्ट में उसमें एंट्री कितनी आएंगी जी? m क्रॉस p आएंगी। कितनी आएंगी? m क्रॉस p। एक बात। दूसरी बात, एक जो एंट्री बनती है इसमें कितनी बार एडिशन यूज हुआ? 2 बार। मल्टीप्लीकेशन कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। बड़े ध्यान सुनो, एडिशन इज यूज 2 टाइम्स, मल्टीप्लीकेशन यूज इज 3 टाइम्स। दूसरे में देख लो, एडिशन इज यूज 2 टाइम्स, 2 बार एडिशन है, और मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है? 3 बार। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, Q एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 7, और एक मैट्रिक्स है 7 क्रॉस 3। हमारे पास ये चीज डिफाइन है यहां पर। तो हमने बताना है कि इसके अंदर कितनी एडिशन यूज हुई, 114, 126, 128 या 138। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मैनी एडिशंस आर यूज्ड। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ले रहा हूं। कोई आपसे पूछे हाउ मैनी मल्टीप्लीकेशन यूज, आंसर इसमें देना है 120, 150, 160, 128 और 168। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बताने कितने हुए, यहां पर बताने नंबर ऑफ एडिशन कितने हुए। मैंने ऊपर बताया है, यदि एक मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n और दूसरी है n क्रॉस p, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन में कितनी एंट्री आएंगी? m क्रॉस p। और एक एंट्री बनाने के लिए कितनी, यदि देखो ये 2 क्रॉस 3 थी या 3 क्रॉस 2 थी, तो ये जो नंबर ऑफ एडिशन है वो 2 आए, इससे एक कम। और नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी आई? 3। तो इस पर डिपेंड करती है। थिंक करके आंसर बताइए। ये कल का आपका होमवर्क है। अब हम कुछ बेसिक से रिजल्ट डिस्कस करते हैं। कल से आगे चलते हुए थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। यदि ए मैट्रिक्स aij m क्रॉस n है और बी मैट्रिक्स bij m क्रॉस n है और k एक स्केलर है, दैट मे बी रियल और दैट मे बी स्केलर, दैट मे बी रियल और दैट मे बी कॉम्प्लेक्स। एल भी स्केलर है यहां पर, दैट मे बी रियल दैट मे बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे स्मॉल a प्लस बी इज इक्वल टू के बी। देखो ऐसे सवाल ही बेसिक थ्योरम्स हैं, क्लास +2 में भी थी। देखो कैसे करेंगे। k ऑफ a प्लस बी का ith jth एलिमेंट क्या होगा? वो a प्लस बी के जो k का जो ith एलिमेंट होगा उसको k से गुणा करने पर आएगा। अगला सवाल है a प्लस बी का ith एलिमेंट क्या होगा? वो aij प्लस bij के एडिशन से आएगा। ठीक है, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स कह लो, कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब ये वास्तविकता में क्या है, ध्यान से देखें तो ये के ए मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट है और ये के बी मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट है, बीच में सम है। अब हमने पीछे मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये कह सकते हैं के ए प्लस के बी मैट्रिक्स का ये ijth एलिमेंट है। तो क्या कंक्लूजन हुआ? के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी।
अब बहुत और सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये खुद करें आप। स्मॉल के प्लस स्मॉल एल ए इज इक्वल टू के ए एल ए। होमवर्क, स्मॉल के एल ए के एल ए। होमवर्क, माइनस के ए माइनस के ए के माइनस ए। होमवर्क, होमवर्क 1a होमवर्क -1a। These are your homeworks. ठीक है, all you should have to do these homeworks so that we can discuss in the class. किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। एक और मैं सिंपल सा क्वेश्चन देना चाहता हूं होमवर्क के तौर पे। देखिए, M जो है 3x3 की मैट्रिक्स है। कितने की मैट्रिक्स है? 3x3 की मैट्रिक्स है। किसी ने हमें दे दिया कि 0 1 2 M 1 0 0 है एंड 3 4 5 M 0 1 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। तो आज के होमवर्क हो गया 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां। 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। और ये बच्चों जो मैं करा रहा हूं, ये बेसिकली आपने पिछले साल क्लास +2 में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये आपका लगभग क्या हो रहा है अभी फिलहाल, रिवीजन हो रहा है कि हाउ यू हैव प्रिपेयर दिस थिंग्स। आपकी नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है, देखते हैं कितना करते हो। ओके, डू योर होमवर्क एंड सेंड ऑन माई नंबर। मेरे नंबर पर ये क्वेश्चन करिए। फिर भी किसी को डाउट रहता है तो लिखिए, कल आपको यदि कोई डाउट होगा तो कल की क्लास में इसको करा दिया जाएगा। थैंक यू।